अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूं आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूं कि आप खैर आफियत से होंगे। बिलाल अब्बास और सज्जल अली के दरमियान दुर्रफिशा सलीम की एंट्री कब होती है? क्योंकि आप सबको पता है कि ये दोनों बेहद करीब थे और लोग ये समझते थे कि सज्जल अली और बिलाल जो हैं वो अब कपल बनने वाले हैं, क्योंकि सज्जल की भी तलाक हो चुकी है और ये दोनों बेहद हसीन भी लगते हैं साथ, और दोनों की दोस्ती भी है। 2022 में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इन दोनों की जोड़ी टूट गई और उस वक्त बिलाल अब्बास जो है दुर्रफिशा के करीब जाना शुरू हो गए। बिलाल अब्बास और दुर्रफिशा के निकाह की हकीकत जो है वो क्या है, दोनों इसका ऐलान कब कर रहे हैं, या अभी ये दोनों खामोश ही रहेंगे? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। ड्रामा इश्क मुर्शद यकीन करें कि सबको बेहद पसंद आया। सबने इसको जो है ना सिर्फ पसंद किया बल्कि इन दोनों के करैक्टर को बिलाल अब्बास ने बेहतरीन काम किया। दुर्रफिशा सलीम के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत करैक्टर था जिन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में जो है इसको निभाया। तो इन दोनों को ना सिर्फ लोगों ने पसंद किया बल्कि इनकी जोड़ी को भी लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा जो है दिल से इनकी तारीफ़ की। इनके बहुत सारे शूट्स भी ऐसे आए, कुछ इतने खूबसूरत शूट थे कि लोगों को लगना शुरू हो गया कि ये दोनों बेहद करीब हो चुके हैं। सोने पे सुहागा तब होता है कि जब इनका आखिरी एपिसोड का प्रीमियर होता है और ये दोनों साथ आते हैं, दोनों एक साथ 3 घंटे लेट आते हैं। दोनों की एंट्री एक साथ हमने देखी, दोनों बड़े खूबसूरत लग रहे थे। वहाँ पर दुर्रफिशा बार बार जो है हाथ पकड़ रही थी बिलाल का, बार बार जब हाथ पकड़ रही थी उसको कैप्चर किया, बड़ा फोकस किया गया और जिस तरह से उनको देख रही थी तो ये कोई मतलब अजीब बात नहीं है। सबको लगा कि ये नॉर्मल ही है क्योंकि एक साथ काम किया है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन बिलाल अब्बास के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि जिन लोगों ने बिलाल अब्बास के साथ काम किया है, चाहे वो बड़ी से बड़ी अदाकारा क्यों ना हो, बिलाल अब्बास के बारे में एक बात जो है वो बहुत ही मशहूर है। वो बात मशहूर ये है कि वो किसी को भाव नहीं देते, यानी कि अगर उनका कितना भी रोमांटिक सीन क्यों ना हो किसी भी अदाकारा के साथ, वो वहां पर करते हैं, उसके बाद अपने काम से काम रखते हैं। ना उनकी किसी से दोस्ती होती है, ना वो किसी से ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं। वो बहुत ही रिजर्व रहने वाले सुलझे हुए इंसान हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमने देखा कि ये बिलाल अब्बास और जो दुर्रफिशा हैं, जो कि लड़के लड़की दोनों के आंखों का तारा है और बहुत ही प्यारे लगते हैं, तो इनके जो है खुफिया निकाह की खबरें जो हैं वो मंजर आम पर आती हैं। अब होता क्या है कि जो लोग कहते हैं कि किसी के बारे में जो है कोई बात होती है तो चिंगारी से जो है वो फिर आग में तब्दील होती है। तो आपको मैं ये बताती चलूँ कि बुशरा अंसारी साहिबा के हवाले से हमने बात की कि उनका निकाह जो है उन्होंने खुफिया रखा हुआ था, फिर लोगों ने ज़्यादा इस पर बात की। शमून अब्बासी की भी खुफिया निकाहों पर बात हुई, वरना लोगों की शादियाँ होती हैं, तलाक़ें होती हैं, कोई मसला नहीं होता। इकरारुल हसन के भी खुफिया निकाह पे बात हुई। तो कंट्रोवर्सीज तो वहीं पे होती हैं जहाँ पर कोई ना कोई चीज़ खुफिया रखी जाती है। सोने पे सुहागा जो है वो ये होता है कि आपने देखा कि वो जो हंगामा शो चल रहा था उसमें उमर जो हैं वो बहुत सारी बातें बताते हैं। उमर कहते हैं कि जी मेरी ज़िंदगी में जो है वो दुर्रफिशा थी, हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और हम जो है वो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। और ये उमर शहजाद के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इन्होंने ये ख़ुद जो है ये बातें उस शो में बोली हैं जो ऑन रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। हम दोनों दोस्ती थी, हम दोनों बहुत करीब थे, हम स्ट्रगलिंग कर रहे थे अपने दौर में और फिर हम दोनों को मोहब्बत हो जाती है। हम दोनों जो है वो एक साथ बहुत सारी ज़िंदगी के ख्वाब देखते हैं और मौके की तलाश में होते हैं कि जैसे ही हम में से किसी को कोई हिट मिलेगा तो हम जो है वो एज अ कपल लोगों को बता देंगे और फिर हम लोग इस तरह से शादी वगैरह कर लेंगे। लेकिन फिर उन्होंने ये बात बोली कि मुझे लोगों ने बड़ा तोड़ा है, अपनों ने तोड़ा है जो खुद कुछ नहीं थे उस वक्त, और उस वक्त तो मैं उनको बहुत हीरा लगता था, लेकिन बाद में जो है फिर जब कुछ बन गए, ड्रामे वगैरह हिट हो गए, की बात कर रहे थे इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है दुर्रफिशा के हवाले से कि फिर जो है मेरी कोई वर्थ नहीं रहती। क्योंकि हमें यही लगता था, सबको ये लगता था कि उमर शहजाद जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी ग्रो करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे अदाकार हैं, बड़ी अच्छी जो है उनकी अपने अदाकारों के साथ केमिस्ट्री है, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन समटाइम्स किसी का टाइम होता है, किसी का नहीं होता। तो काफ़ी हैंडसम भी हैं और काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी करते हैं, तो दोनों की दोस्ती वगैरह थी। अब यहाँ पर
बहुत सारे लोग जो हैं सवाल कर रहे हैं सज्जल अली के हवाले से कि सज्जल अली जो हैं वो बिलाल के करीब थी, तो ये दुर्र फ़िशा कहाँ से आ गई है। तो दुर्र फ़िशा जो है उनका कोई निकाह शिका नहीं हुआ बिलाल से, क्योंकि बिलाल और दुर्र फ़िशा ने सिर्फ एक ड्रामे में काम किया है। लेकिन उमर शहजाद तो कुछ और ही बातें क्लेम कर रहे हैं, और ये आपसे नहीं, कुछ टाइम पहले से 2-3 साल पहले की कहानी सुना रहे हैं कि मेरी जो है केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, दोस्ती थी, मोहब्बत थी, प्यार थी दुर्र फ़िशा के साथ, हम कपल थे, और उसके बीच में बिलाल अब्बास आए हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि लोगों को सज्जल और बिलाल का कपल बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरह से सज्जल और आहद का कपल पसंद था, दोनों ने एक साल जो है 1-2 साल इस रिश्ते को टाइम दिया, फिर उनकी जो है उनका निकाह हो जाता, लेकिन शादी 1 साल भी नहीं चलती। तो जब इनकी तलाक होती है तो लोगों ने उनको जो है सज्जल अली को जोड़ना शुरू कर दिया बिलाल अब्बास के साथ, और उनके शूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हुए बिलाल के साथ, 2-3 शूट्स हुए और वो बड़ी प्यारी लग रही थी उनके साथ। तो उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, इन दोनों की दोस्ती भी थी। तो लोगों ने ये अखज़ करना शुरू कर दिया, ये कहानियाँ बनाना शुरू कर दी कि अब सज्जल जो है वो शादी करेगी तो बिलाल के साथ ही करेगी, क्योंकि इन दोनों का कपल बहुत अच्छा है। लेकिन सज्जल उस वक्त जो है वो मूव करना चाह रही थी, अपने उस रिश्ते से निकलना चाह रही थी। जो एक तलाक हुई थी, उस तलाक और वो जो ज़ख़म, एक आपने किसी से मोहब्बत की होती है, उसके बाद आपको धोखा मिलता है, आपकी तलाक हो जाती है, आप उस फेज़ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी के साथ दोस्ती आपने की हो तो आप उसको उसके साथ ही जोड़ दें कि बिलाल और सज्जल की दोस्ती चल रही है तो अब जो है सज्जल इसी से शादी करेगी। हो सकता है सज्जल अभी शादी करना ही ना चाहती हो सकता है सज्जल एक ऐसे दौर से निकली हो, एक ऐसी तकलीफ से निकली हो कि वो अब शादी करना ही ना चाहती हो कुछ सालों तक। तो बिलाल अब्बास और सज्जल के दरमियान लोग बहुत सारे मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं कि हम तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, हम तो काफ़ी ट्रॉमा में चले गए, हम तो काफ़ी तकलीफ़ में हैं, क्योंकि सज्जल और बिलाल जो है उसका कपल हम देख रहे थे और हम ये चाहते थे कि जो है उन दोनों की शादी हो, और हमें पता भी है कि उन दोनों की शादी होनी थी। तो हमारे चाहने ना चाहने से तो नहीं होता ना कि किसी की शादी हो गई या शादी होनी चाहिए। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो सोर्सेस इनके फ्रेंड्स के कन्फर्म कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बिलाल अब्बास और दुर्र फ़िशा जो हैं इस ड्रामे से नहीं, इश्क मुर्शद से नहीं, बल्कि ये इससे पहले से जो है काफ़ी क्लोज थे। और उमर शहजाद ने जो है सोने पे सुहागा इस पे स्टैंप लगा दी है। उन्होंने जो है तमाशा जो एक सीज़न इनका आया था उसमें उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि मेरा और दुर्र फ़िशा का एक रिलेशनशिप था, लेकिन हम जब स्ट्रगलर थे, जैसे ही दुर्र फ़िशा के ड्रामे हिट होते हैं वो मुझे छोड़ देती हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को क्लेम किया है कि बिलाल उनसे उस वक्त भी मिलते थे और मैं काफ़ी पॉजिटिव था कि तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। तो वो कहा करती थी कि बिलाल मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हमारी आगे कोई भी चीज़ नहीं है। लेकिन वो क्लेम करते हैं कि दोस्ती से बहुत आगे की चीज़ें थीं और फिर जो है इनकी बहुत ज़्यादा मुलाकातें शुरू हो गई हैं। तो अब जो मामलात हैं वो ये हैं कि जो ख़बरें आ रही हैं, अब ये कंफर्म तो इन दोनों ने ही करना है ना, डेफिनेटली अब उनको चाहिए कि कंफर्म करें कि हाँ ऐसा है या नहीं है, या हमारी दोस्ती है। क्योंकि बुशरा अंसारी साहिबा के बारे में भी जब कंट्रोवर्सी निकली थी कि उन्होंने शादी कर ली है इतने साल, 30-40 साल की शादी के बाद उन्होंने दूसरी शादी की है इस उम्र में, जब उनकी एज इतनी ज़्यादा थी, तो उस वक्त उन्होंने उसको छुपा के रखा, कई सालों तक उन्होंने उस शादी को छुपा के रखा, और जब कंट्रोवर्सी बनती थी तो वो उस पर कोई जवाब नहीं देती थी। इसी तरह से शमून अब्बासी पर भी कंट्रोवर्सी बनती थी जब वो शादी कर चुके थे। लोग उनकी बीवी के हवाले से बात करते थे, लोगों को पता था कुछ लोगों को कि उनकी बीवी कौन है, लेकिन वो खामोश थे। इकरार की दूसरी बीवी के मामले में भी यही हुआ और तीसरी बीवी के बारे में भी यही हुआ कि तीसरी बीवी कहीं ना कहीं बताना चाहती थी, वो हिंट्स देती थी, और जो दोस्त जिन्होंने निकाह शिका में शामिल हुए थे वो भी खबरें देने की कोशिश करते थे। बड़ी कंट्रोवर्सी बनती थी, लेकिन इकरार खामोश थे, और फिर बाद में उनको आकर एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ये तो अब ये खुद ही बताएंगे बिलाल अब्बास और दुर्र फ़िशा कि क्या इन्होंने शादी की हुई है या नहीं की हुई, या ये दोस्त हैं, क्योंकि जो चीज़ें बता रही हैं वो तो कुछ और ही बता रही हैं। देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा कि आपको बिलाल अब्बास और सज्जल का कपल पसंद था, या आपको बिलाल अब्बास और दुर्र फ़िशा खूबसूरत लगते हैं साथ।